हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं बात करूँगी निर्जला एकादशी 2025 के बारे में। निर्जला एकादशी को लेकर बहुत ज़्यादा भ्रम है, मतभेद है, क्योंकि ये व्रत 2 दिनों में पड़ रहा है। 6 जून को भी व्रत रखा जा रहा है, 7 जून को भी व्रत रखा जा रहा है। बहुत सारा फ़ोन आया है कि क्या सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करें या फिर छोड़ दें, इस व्रत को न करें। तो ये भी जानेंगे, और पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है ये भी आज के वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये व्रतराज है। व्रतों में राजा कहा जाता है इस व्रत को, एकादशी को, और वो भी सबसे बड़ी एकादशी है क्योंकि 24 एकादशियों का पुण्य फल दिलाने वाली ये निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी पर, जबकि आप जानते हैं कि इस व्रत को पांडु एकादशी भी कहा जाता है। भीमसेन ने भी इस एकादशी को किया था, इस कारण इस एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है और सभी जन इस एकादशी का व्रत करना चाहते हैं। तो जैसा कि जानते हैं, भीषण प्रचंड गर्मी में इस व्रत को रखा जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। ज्येष्ठ मास में प्रचंड गर्मी होती है, प्रचंड गर्मी में इस व्रत को पूरा करना होता है। तो बहुत सारे लोग, जैसा कि आप कमेंट में जाके पढ़ भी सकते हैं, उनका फ़ोन आया था कि दीदी हमने तो व्रत किया लेकिन 1 बजे रात को पानी पी लिया, ये कर लिया, वो मेरा व्रत टूट गया। तो ऐसा बहुत सारा है सवाल। तो आज की वीडियो में ये भी जानेंगे हम कि अगर ऐसी कोई दिक्कत है जिससे कि रहा नहीं जा रहा है, शरीर काम नहीं कर रहा है, तो फिर क्या करें, कैसे काम करें कि हमारा व्रत भी न टूटे और हम जो है पूरा कर लें अपने व्रत को और पानी भी पी लें। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो लोग व्रत करना चाहते हैं निर्जला एकादशी का और शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हैं कि वो निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे, वो बिल्कुल इस एकादशी का व्रत कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दुविधा, दो राय नहीं है। शुभ मुहूर्त भी है इस बार। अब बारी आती है कि किस दिन का व्रत किया जाए, 6 जून का या 7 जून का। तो देखिए, 6 जून की एकादशी बहुत उत्तम एकादशी है, लेकिन ज़्यादातर लोग 6 जून की एकादशी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि 6 जून की एकादशी में जो पारण हो रहा है वो दोपहर 1:44 पे हो रहा है। अब लगभग 32 घंटे का व्रत हो जा रहा है। 32 घंटे का व्रत काफ़ी परेशान करने वाला और काफ़ी थका देने वाला व्रत होगा। बिना पानी के तबीयत भी बिगड़ सकती है। इस कारण अधिकांशतः लोग 7 जून की एकादशी का व्रत कर रहे हैं। तो जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी श्रद्धा, कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आप किस दिन की एकादशी का व्रत कर रहे हैं। 6 जून की एकादशी का कर रहे हैं या 7 जून की, कमेंट में बताइएगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले तो एकादशी जिस दिन एकादशी रहे उसके एक दिन पहले 10वीं तिथि का नियम करना होगा। जैसे कि जो लोग 7 जून को करेंगे वो 6 जून को 10वीं तिथि का पारण करेंगे, और जो 6 जून को करेंगे वो 5 जून को 10वीं तिथि का पारण करेंगे। 10वीं तिथि के पारण में विशेष ये होता है कि महिलाएं हैं तो अपना बाल वगैरह धो करके और साफ सुथरा हो जाना है। जैसे कि बाल धोने का अगर मुहूर्त ना हो, समय ना हो, तो आप सर के ऊपर गंगा जल छिड़क करके भी शुद्ध हो सकती हैं। और हाँ, गंगा दशहरा की वीडियो भी आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, काफ़ी विशेष है वो वीडियो। मुझे उम्मीद है आपने उस वीडियो को भी ज़रूर देखा होगा। तो गंगा जल छिड़क करके पहले तो साफ शुद्ध हो जाइए, और साफ शुद्ध हो करके और तब जा करके पूजन करिए। और पूजन में 10वीं तिथि के नियम में ये ध्यान रखिए कि जो आपका खाना होगा रात का, वो आप सूर्यास्त से पहले खा लेंगे। सूर्यास्त से पहले आप अपना रात का भोजन जो है वो कर लीजिए 10वीं तिथि में। इसके बाद आप अगर निर्जला व्रत कर रहे हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पानी भी पी सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दो राय नहीं है। सूर्योदय जब तक नहीं हुआ है आप पानी पी सकते हैं। अब कुछ लोगों का मत होगा कि रात 12 बजे से ही दिन बदल जाता है, तो ऐसे में पानी पीना उचित नहीं है। देखिए, आपकी इच्छा, जैसा आपका शरीर कहता है। मेरी समझ से पानी पी सकते हैं, किसी प्रकार की दुविधा, दो राय नहीं है। आप जिस दिन व्रत करें उस दिन निर्जला व्रत, उसके एक दिन उसी दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठ करके और आप पानी पी सकते हैं। अन्न मत खाइएगा, पानी पी सकते हैं, मीठा वगैरह मुंह में डाल करके, और फल वगैरह जो खाना चाहे वो खा सकते हैं, पी सकते हैं। तो ये कार्य आप कर लीजिए। अब अगली चीज़ ये आती है कि जिस दिन हमारी एकादशी है उस दिन हम पूजा और पारण कब करें, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, तो थोड़ा सा ये भी नोट करते रहिए। चलिए देखिए, एकादशी तिथि का जो हमारा प्रारंभ हो रहा है वो हो रहा है 6 जून को 2:15 पर रात को, और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 7 जून को और 4:47 पर।
तो 7 जून को सुबह सुबह ही समाप्त हो जा रही है। और पारण का शुभ मुहूर्त भी नोट कर लीजिए आप। तो पारण का शुभ मुहूर्त है 7 जून को, यानी जो 6 जून को व्रत करेंगे वो 7 जून को दोपहर 1:44 से पारण करेंगे और 4:30 तक लगभग पारण करेंगे अपना। और जो 7 जून को व्रत करेंगे वो कब करेंगे वो भी नोट कर लीजिए। 7 जून को जो व्रत करेंगे वो पारण करेंगे 8 जून को। 8 जून को प्रातः 5:22 से और 7:17 तक आपको अपना व्रत का पारण कर लेना है। ये विशेष है, इसे ध्यान रखिएगा, नोट करके चलिएगा। और पारण के दिन हरिवासर समाप्त होने का जो समय है वो 11:25 पर है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये ज़्यादातर आपको ध्यान रखना है कि पारण शुभ मुहूर्त में ही करना है। अगर पारण शुभ मुहूर्त में आप नहीं करते हैं तो आपके किए गए जो व्रत होता है, नियम होता है, उसका संपूर्ण फल नहीं मिल पाता है। इसलिए पारण का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। अच्छा, पारण में ये भी ध्यान आपको रखना है कि पारण में 3 टाइम खाना मत खाइएगा। मैं बार बार आपको ये बताती हूँ कि पारण में 3 टाइम भोजन मत करिएगा। यानी एक बार सुबह आप खाना खा लीजिए और पारण के दिन घी में बना हुआ भोजन करिए, रिफाइंड ऑयल में बना भोजन करिए। सरसों के तेल में बना हुआ खाना कभी नहीं खाया जाता है, तो ये ध्यान रखिए आप। और पारण में आपको लौकी का प्रयोग ज़रूर करना है। लौकी का प्रयोग कर सकते हैं, चावलों का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये ज़रूर कर लीजिए। पूजा शुभ मुहूर्त भी नोट कर लीजिए। सुबह 4:35 से और 6:43 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है, तो इस मुहूर्त में आप पूजन भी कर सकती हैं। अब जैसा कि प्रश्न आता है कि सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करें या न करें, क्योंकि कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि निर्जल व्रत को सुहागिन महिलाएं नहीं करती हैं, अन्यथा उनके सुहाग पे दोष लगता है। तो देखिए, अगर शास्त्र की बात माने, हाँ ऐसी कहावत है, बिल्कुल आपने भी सुना होगा, मैं ऐसी पहली नहीं हूँ जो ये बात आपको बता रही हूँ, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि निर्जल व्रत सुहागिन महिलाओं को नहीं करना चाहिए। लेकिन शास्त्र की माने तो ऐसा कुछ है ही नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। एकादशी का व्रत 12 साल से ऊपर कोई भी बच्चा बड़ा कर सकता है, तो इसमें सुहागिन होना और अच्छी बात है, आप इस व्रत को कर सकते हैं। बस एकादशी में एक और नियम है जिसका कि पालन आपको करना होता है, वो ये है कि एकादशी का व्रत जब भी कोई सुहागिन महिला करे उसे अपने पति की अनुमति ज़रूर लेना चाहिए। बिना पति की अनुमति के व्रत न करें, यानी पति पत्नी दोनों साथ करें या पति की अनुमति से ही व्रत करें। एकादशी में ये एक नियम होता है जो बहुत बड़ा होता है और जिसे ज़रूर करना होता है। अब जान लेते हैं कि तुलसी की पूजा कब करेंगे और तुलसी का जो जल है वो किस दिन देंगे। तो तुलसी की पूजा तो हमें 6 और 7 दोनों दिन करना है, लेकिन बिना स्पर्श किए, बिना जल दिए। तो ऐसे में केवल दीप दान करिए, दूर से तुलसी माँ का ध्यान करिए, उनकी पूजा करिए, दूर से करिए, उनको स्पर्श मत करिए, उनमें जल मत दीजिए। तो ये विशेष है जिसे कि आप ध्यान रखिए। और तुलसी पूजा आप हो सके तो जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं उस दिन तुलसी माँ को भी व्रत कराइए, यानी कि उस दिन उनकी पूजा न करिए। तो 6 को कर रहे हैं तो 6 को तुलसी जी की पूजा न करें, उनमें पानी न डालें, और 7 को कर रहे हैं तो 7 को। तो आप अपने अनुसार, अपने नियम के अनुसार देख लें। बाकी तो माता हैं, हर एक चीज़ समझती हैं, जानती हैं, क्षमा भी करती हैं, तो ये देख लीजिए। और हाँ, 2 दिन तक तुलसी को प्यासा मत रखिएगा, तुलसी में पानी ज़रूर डालिएगा। तो ये नियम हो गया। और हो सके तो आप 2 दिनों के लिए, जब आप पानी कम डाल रहे हैं तो आप तुलसी को उठाकर कहीं छाया में रख सकते हैं। इस नियम का ध्यान रखिए। और हाँ, शॉर्ट वीडियो में और लॉन्ग वीडियो में बहुत सारे उपाय भी बताए हूँ, विशेषकर शॉर्ट वीडियो में। तो अगर आपने वो उपाय वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लीजिए, आपको काफ़ी मदद मिलेगी इस कार्य को करने में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद।